Rahim. Assalamu alaikum students and welcome to the virtual study phase 3. My name is Ishan Ali and this is lecture 13 mathematics of class 7. Student हम chapter number 5 experiments कर रहे थे, तो इसके हमने सारे questions कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी इसका देख लिए थे। लास्ट इसके जो एक्सरसाइज के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रहते थे, आज हम ये करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स रेज़ टू द पावर 5। तो इसको हम प्रोडक्ट करते हैं, वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, प्रोडक्ट को इसे कहते हैं मल्टीप्लाई को बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, 6 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट पूछ भी रहे होते हैं कि कौन से लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाए थे। पेज नंबर आई थिंक 68 पे भी लिखा हो, जहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर सारे जो हैं 6 लॉज आपके लिखे हुए हैं, तो उसी लॉज को हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि जब भी बेस जो है वो सेम हो, जिस तरह यहाँ पे बेस एक्स है, यहाँ पे बेस एक्स है, और उनके पावर डिफरेंट हो या सेम हो, मैटर नहीं करता। बेस हम देखते हैं कि बेस अगर आपके पास सेम आ रही है और वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस एक ही बार लिखेंगे, 1 टाइम इसको लिख देंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2 + 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई आंसर लिखा हुआ है आपके पास, यस पहले में लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 raised to the power 12 multiplied by 12 raised to the power 10 divided by 12 raised to the power 8। इसको हम रीड करना भी मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हो ना 12 की पावर 10 लिखी हो, मतलब 12 की पावर 10, तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं 12 raised to the power of 10, ठीक है, RAISED raised, ठीक है, उसकी पावर होती है, रेस ऊपर लिखी हुई होती है ना, इस वजह से। तो ब्रैकेट यूज़ हुई भी है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को, इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता है, ये देखें बेस सेम है, 12 है दोनों में, और इनकी कुछ पावर हैं, तो और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे, ठीक है, 12 + 10 लिख देंगे। मैंने आपको बेस का भी बताया था, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं बेस का बता देता हूँ। या कोई भी ऐसा नंबर, उसकी कोई अगर उसके टॉप राइट कॉर्नर पे छोटा सा करके नंबर लिखा हो तो उसे हम पावर कहते हैं, और जिसकी पावर होती है उसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 बेस है और 12 यहाँ पे पावर है, यहाँ पे 12 बेस है, यहाँ पे 10 पावर है, यहाँ पे 12 बेस है और 8 पावर है। तो अब हम इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, हमने प्लस लिख दिया है। अगला यहाँ पे हमारे पास डिवीजन लिखा हुआ है, 12 की पावर क्या है, 8 है। तो अब इनको ऐड अप करेंगे तो 12 की पावर क्या आ जाएगी, 22। 10 + 12 कितना आ जाएगा, 22, फिर डिवाइडेड बाय 12 की पावर 8। तो अब अगेन हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ गई कि बेस हमारे पास सेम है, तो हम बेस 1 टाइम लिखेंगे। पहले हम पावर्स को प्लस किया था हमने, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 - 8 which is equal to 12 raised to the power 14, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास है, सामने लिखा है 12 की पावर क्या, 14 आ गई। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 की पावर 8 है और उसकी भी पावर 8 लिखी हुई है, ठीक है। तो 8 8 64 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 की पावर 64। ये तो बहुत ह्यूज नंबर, बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, उन्होंने कहा था 1 आना चाहिए। यहाँ पे आप देखें 10 की पावर 8 है और 10 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसका भी बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है।
15 टाइम्स 0 लिखेंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 12 की पावर 4, 12 की पावर 8 आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत लेंथी मतलब कि बड़ा नंबर है, ये भी हम क्रॉस कर देंगे। ये बचा है 132 रेज़ टू पावर 0। तो मैंने आपको याद करें कि एक लॉ आपको पढ़ाया था कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी, मतलब बेस की पावर 0 होगी, तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था, आप देख भी सकते हैं बुक में। तो इसका आंसर 1 आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -5/8। तो हम -5/8 का अगर हम स्क्वायर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर का क्या मतलब होगा, अगर हम इसका स्क्वायर देते हैं मतलब सेकंड पावर देते हैं, तो हमने इसको 2 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस -5/8 मल्टीप्लाई बाय -5/8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 25, और 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह। और आपको पता है नेगेटिव नंबर्स अगर मतलब 2 टाइम्स आ रहे हो, इवन टाइम्स आ रहे हो, तो आंसर पॉजिटिव आता है। जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि बेस अगर नेगेटिव हो तो उसकी पावर हम चेक कर दें। अब ये पूरी की पूरी बेस है, ठीक है, ये तो इसकी पावर क्या इवन है, स्क्वायर लेना था ना, स्क्वायर का मतलब सेकंड पावर होता है, और 2 जो है वो इवन है, तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेम साइंस जो होते हैं उनको प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। डिफरेंट साइन होते हैं तो उनको प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। और नेगेटिव बेस की पावर अगर इवन होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव 25/64 इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2/3। कह रहे हैं 2/3 के इक्वलेंट कौन सी फ्रैक्शन है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें कटिंग करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड ऊपर और नीचे करते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 16 टाइम्स, और 2 11 टाइम्स, ठीक है। इस तरह आ जाएगा, 11/16 आ जाएगा। तो ये 2/3 नहीं आ रहा इसमें, तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो उन्होंने पॉजिटिव फ्रैक्शन का पूछा है इक्वल, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। और इसको हम चेक करते हैं, 2 की पावर 2 और उसकी पावर भी 2 है, तो ये आपस में 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने एक लॉ पढ़ा था कि पावर की जब पावर होती है तो उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 की पावर क्या आ जाएगा 2। 2 की पावर 4 आंसर आता है 16 आता है, और 4 की पावर 2 16 आता है। 16/16, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों की पावर इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 टाइम्स क्या होता है 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर और नीचे भी 4 का स्क्वायर आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, तो 1 आंसर आ जाए। ये भी इक्वलेंट नहीं है, तो हम इसको क्रॉस करें। ये फिर यहाँ पे बचा है, इसको हम रीज़न इसकी देखते हैं। ये नहीं है कि तीनों रॉन्ग हो गए तो आखिरी टिक है तो बस टिक लगाएं और बस ये ठीक हो गया, ऐसे नहीं करना आपने। मतलब इसको प्रॉपर आपने सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट से। तो इसको 2 से हम या 4 से कटिंग हो रही है, 4 से हम कर देते हैं। 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 3 टाइम्स 12। तो ये देखें आपके पास 2/3 आंसर आ गया, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, the value of 2 raised to the power 2 and raised to the power 2 is dash। तो अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 है और उसकी पावर आपके पास 2 लिखी हुई है। इसके जैसे अभी मैंने पीछे अभी आपको बताया था, सेम एज इट इज़, मतलब आप कर सकते हैं। जिस अगर आप इस तरह करते हैं, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे आप देखेंगे 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ला आपने पढ़ा था ना कि जब पावर की पावर हो तब कैसे होगा, तो ऐसे होगा, जो पावर्स की पावर होंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस ऐसे ही लिखेंगे, और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 4। तो अब 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को 4 टाइम्स लिखा, आप लिखा यहाँ पे 4 बार लिख दिया क्योंकि 4 की पावर थी, और आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर। 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16। तो 16 हमारे पास आंसर करेक्ट है। बाकी जो हैं आंसर इनकरेक्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन में 7 है, सिंप्लीफाई। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि 27/125 लिखा हुआ है,
तो मैं इनकी करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, क्योंकि आंसर में कोई भी पावर नहीं आ रही तो हमने पावर ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म होगी मैं आपको बताता हूँ। 27 लिखा है यहाँ पे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीखी हुई है। 3 9 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम क्या हो जाएगा 3। और इसकी 125 की भी करते हैं, तो वो कैसे होगा आपके पास 5 2 टाइम्स 10, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा और 5 से मिलकर 25 बन जाएगा। 25 दिखा है 2 छोटा सा करके दिखा, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 टाइम्स 25 आ जाएगा। उसके बाद अगेन इसको 5 से करेंगे, 5 5 टाइम्स 25 एंड लास्ट में हम 5 1 टाइम करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। और इसके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 1/3 है। अब ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम इसकी पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 5 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 लिख देते हैं इस तरह। एक और आपको 6 लॉज में से एक लॉज ये भी था कि आपके अगर बेस डिफरेंट है ना और पावर सेम है, तो आप क्या करते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था जिससे डिवाइड हो रहे हैं ना, तो आपने एज इट इज़ डिवाइड रहने देना है। ठीक है, और उसकी पावर आपने 1 टाइम लिख देनी है। ठीक है, इधर 3/5, 3 की अलग पावर लिखी हुई थी, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिखी हुई थी, पावर सेम है चूँकि, तो हम 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, एक बार पावर लिख, और बाहर जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास क्या है 1/3 है। तो इसका मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप देखते हैं कि बेस आपके पास क्या हो गया 3/5। अब ये 3/5 की पावर 3 है और उसकी पावर क्या है 1/3 है, तो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पावर की जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो आपको पता है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल होके हमारे पास यहाँ कट होके, जैसे भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप समझते हैं, रेसिप्रोकल समझते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर हमेशा इनका क्या आता है 1 आता है। तो 3/5 की पावर क्या आ जाएगी 1, तो 1 पावर का मतलब होता है बस वही फ्रैक्शन जो लिखी हुई है वही है, मतलब 3/5। यहाँ पे आंसर किन 3/5 है, ये है आपके पास, तो ये आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट आपके पास लास्ट MCQ है आपके पास, इवेलुएट -(-2x की पावर 0 प्लस), अभी ब्रैकेट में लिखा है -(-2x की पावर 0)। हम स्टार्ट करते हैं, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, अक्सर इसको मतलब कि रॉन्ग इसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं -2। अब यहाँ पे x की पावर 0 है ना, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की किसी की भी पावर आपके पास 0 आती है तो आंसर क्या आता है आपके पास 1 आता है। ये 1 लिख दिया आपने, -2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे लिखा। अब इस पूरी मतलब के बेस है, अभी ये ब्रैकेट पर पावर लिखी हुई है ना, तो -2x जो है वो उसकी होल पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 और +1 एज इट इज आएगा। उसके बाद आपके पास देखते हैं दो ऑपरेशन हैं प्लस और माइनस के, तो डिफरेंट हैं, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन आपके पास यूज़ हो रहा है वो आपके पास आंसर में यूज़ हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर लिखा है। सो ये आज आपके MCQs थे। तो टुडे वी learned that multiple choice questions of chapter number 5 एक्सपेरिमेंट, आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 सारा कंप्लीट हो जाता है। प्रीवियस वीडियोस के लिए मैं आपको लिंक्स सेंड कर दूंगा, एक फ़ाइल में सेंड कर दूंगा सारे लिंक्स, वहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ आप कहते हैं कि वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही, तो लिंक्स मैं इस वजह से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि लिंक्स जस्ट टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप वीडियो ओपन हो जाती है, स्पेस ना भी हो या
कोई इश्यू हो तब भी वो ओपन हो जाती है, इस वजह से मैं लिंक्स में कर रहा हूँ. So your diary is page number 68, all laws of experiment for learning, plus पेज नंबर 70 जो भी हम कर रहे थे वो आपका होमवर्क है बुक पे. लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट लाजमी अब याद रखें क्योंकि पूरे चैप्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और पेज नंबर 70 पे जो MCQs है वो आपने बुक पे खुद करने हैं सॉल्व करके, साथ उसके एक पेज अटैच कर दिया करें, उस पर सारी इसकी रीजंस जैसा मैंने साथ साथ हर MCQs के साथ साथ रीज़न बताइए, वैसे भी आप उस पर खुद सॉल्व करके रफ में उसके साथ अटैच रखें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद रहे. इसमें मैंने साथ सोल्यूशन लिख के नहीं देना, मैंने आपको तभी एक्सप्लेन किया कि आप खुद प्रैक्टिस करें. आपको PDF दे दें तो आप फिर लिख के उसको करना शुरू कर देते हैं. तो ये है कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको देख के खुद मतलब सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और मतलब एक पेज अटैच कर दें जिस पे आप सारे इसके जैसे सॉल्व हो रहे हैं इसके रीज़न है वो आप साथ इसके लिख दें. So thanks for watching. If you have any question, you can ask in the comment section as well. Stay blessed and Allah Hafiz.